नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की रेसिपी। यूँ तो भरवा करेले आपने बहुत तरीके के बना करके खाए होंगे, लेकिन कभी इस तरीके से भरवा करेले बनाकर नहीं खाया होगा। अगर आप करेला खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस तरीके से भरवा करेला बनाकर देखिए। आगे से आपकी भरवा करेले की रेसिपी सबसे फेवरेट हो जाएगी। इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और ये बनती भी बहुत ही टेस्टी है। तो इसके लिए हमने हाफ के जी करेले लिए हुए हैं और करेले थोड़े से साइज में बड़े हैं, तो मैंने 2 पार्ट में कट करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी दोनों साइड के एंड पार्ट को काट करके करेले को 2 टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप मीडियम साइज का करेला लेंगे तो इसे काटने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम कटे हुए करेले को छील लेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का। आप चाहें तो बगैर छीले भी करेले को भर सकते हैं, क्योंकि करेले के छिलके में ही सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। लेकिन छिले हुए छिलके को हम साइड में रख लेंगे, इसे बाद में यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि करेले को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। सबसे पहले सॉफ्ट करके करेला बनाने से एक तो उसके मसाले बाहर नहीं आते, दूसरे उसके अंदर में कड़वापन जरा भी नहीं रह जाता है। तो हम अपनी आंच पे थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे और उसके अंदर आधा चम्मच नमक और 1 नींबू का रस डाल देंगे। और इसके बाद कटे हुए करेले को इस पानी में डाल करके एक बॉयल आने देंगे। तो सारे ही करेले को डालने के बाद हम इसे फटाफट से पानी के अंदर ऊपर नीचे कर लेंगे और एक बॉयल आने के बाद हम इसे पानी से तुरंत ही बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो सारा पानी छन्नी से निकालते हुए इसे हम फटाफट से एक छन्नी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसके अंदर ज़रा भी पानी न रह जाए और जल्दी से करेला ठंडा भी हो जाए। जब इस तरीके से हल्का सा सॉफ्ट करके करेले को आप भरेंगे तो इसे पकाने में आपका तेल भी बहुत ही कम मात्रा में लगेगा, ज़्यादा तेल नहीं लगेगा। और जब तक करेला ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके अंदर भरने के लिए मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पैन में लेंगे 2 चम्मच सफ़ेद वाली तेल और इसे बिल्कुल ही धीमी आंच में हल्का हल्का सा गुलाबी सा रोस्ट कर लेंगे। और फिर इसके अंदर गुलाबी रोस्ट करने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और साथ में 1 चम्मच सौंफ। तो सौंफ और धनिया को हम बर्तन की गर्माहट से ही हल्का सा चला लेंगे तो गुलाबी सी हो जाएगी। और तीनों चीज़ों को हम एक ओखली जार में डाल लेंगे और आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसे हमने दरदरा ही करना है, महीन पाउडर इसका नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि लेंगे थोड़ी सी मूँगफली और इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो मूँगफली को रोस्ट करने के बाद इसका छिलका छुड़ा के उसी ओखली जार में डाल के सारी चीज़ों को हम एक साथ दरदरा सा कूटेंगे। तो मूंगफली भी भूनने के बाद ठंडी हो गई है, इसके छिलके को हमने छुड़ा लिया हुआ है। इसे ओखली जार में डाल के सारी चीज़ों को हम अच्छे से दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में पल्स मोड पे भी दरदरा कर सकते हैं। अगर आपके पास ओखली ना हो तो सारी चीज़ों को हमने अच्छा सा दरदरा पाउडर इसका कर लिया हुआ है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया से दरदरा हुआ है। अब इस मसाले को हम एक साइड में रख लेंगे। अब हम लेंगे 2 कच्ची अमिया और अमिया के छिलके निकाल करके इसे हम कट कर लेंगे। इसके बीज निकाल के इसके रफली टुकड़े कर लेंगे। अमिया के टुकड़े करने के बाद हम करेले से इसकी बीज को भी निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि करेला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो 1 चम्मच के पीछे वाले हिस्से से हम सारी ही करेले की बीज को निकालेंगे, करेले को खाली कर लेंगे। दोस्तों, गर्मी के सीजन में हम सभी के यहाँ करेले की सब्ज़ी लगभग हर दूसरे चौथे दिन बनती ही है, क्योंकि करेला गर्मी को मारता है। इसलिए गर्मी में करेले की सब्ज़ी तो हम सभी को खानी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। होता क्या है कि हम करेले की सब्ज़ी नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, जो कि घर के सभी लोगों को भाती नहीं है और सब्ज़ी पड़ी ही रह जाती है। और भरवा सब्ज़ी बनाने में हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगी। कौन करेला को भरे और देर तक उसे धागे से बांधे। लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि न तो इसके मसाले बाहर आएंगे, न तो हमें इसे धागे से बांधना पड़ेगा। तो हमने सारे ही करेले को खाली कर लिया हुआ है और इसके बीज को, जो करेले से बीज निकाल के अलग किए, हम एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। और अब डाल लेंगे करेले के छिले हुए छिलके। इसे हमने फेंका हुआ नहीं था, मिक्सी जार में ही डाल लिया है। और साथ ही में 3 से 4 इंच नारियल को छिलके डाला हुआ है। तो नारियल हमने ताज़े वाले लिए हुए हैं, आप चाहें तो सूखे वाले भी नारियल डाल सकते हैं। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल देंगे। 2 अमिया को काट के रखा हुआ था उसे डाल लेंगे
और हरी मिर्च डालेंगे, साथ में लाल मिर्च भी डालेंगे। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल के इसे बगैर पानी के ही पीस लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, तो बिल्कुल ही सूखा सूखा सा इसका मसाला पिसा हुआ है। अब हम मसाले को पकाने के लिए अपनी आंच पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। तो इसके लिए हम सरसों का ही तेल इस्तेमाल करेंगे, तभी करेले की सब्ज़ी बढ़िया बनेगी। तो अब तेल के अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा 1/4 चम्मच, 1 पिंच हींग, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच ही कलौंजी डालेंगे। सारी चीज़ों को हम तेल के अंदर में पका लेंगे। जब सारे मसाले अच्छे से तेल में पक जाएं तो इसके अंदर हम एक प्याज को काट करके डालेंगे। तो प्याज को भी हम तेल में अच्छे से भूनेंगे, लेकिन प्याज को हम बस उतना ही भूनेंगे जिससे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए। प्याज को हमने क्रंची नहीं भूनना है, बस इसे हल्का सा गुलाबी करेंगे। चलाते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो इस तरीके का जब गुलाबी हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले मिलाएंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, बस थोड़ा सा गुलाबी किया हुआ है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच देंगी मिर्च का पाउडर और साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर। देंगी मिर्च हमने इसलिए डाली हुई है जिससे कि स्टफिंग का भी कलर अच्छा है, क्योंकि तीखेपन के लिए हमने मिर्ची ऑलरेडी मसालों में पिसी हुई है। और साथ में आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर मिक्स किया हुआ है, क्योंकि धनिया हमने साबुत अलग से भी मसालों में मिक्स की हुई है। और अब पिसे हुए मसालों को, जो मिक्सी में मसाले हमने पीस के रखे हुए हैं, इसे मिक्स कर लेंगे और सारे मसालों को कढ़ाई में डाल करके 3 से 4 मिनट तक इसे हम मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसे हम मीडियम आंच पे पकाएंगे और इसे हम मिक्स करते हुए ही पकाएंगे। और इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई न छोड़ने लग जाए। तो जब मसाला बढ़िया से पक जाएगा, इस तरीके से मसाले को पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक को हम थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, क्योंकि इस मसाले में हमने अमिया पिसी हुई है। अगर नमक कम डालेंगे तो अमिया की खटाई की वजह से नमक कम लगने लगेगा, इसलिए हल्का सा नमक की मात्रा बढ़ा दें। और जब देखें कि मसाला कढ़ाई से अलग होने लगे इस तरह से, तो इसके अंदर 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे, जिससे सारे मसालों को चीनी बैलेंस कर देती है। इससे सब्ज़ी में मीठापन ज़रा भी नहीं आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सब्ज़ी में मीठापन आएगा, इससे ज़रा भी मीठापन नहीं आएगा, बस स्वाद इससे बैलेंस होगा चीनी डालकर। बस 1 से 2 मिनट चीनी डालने के बाद हम और मसालों को भून लेंगे। और जब मसाला बढ़िया से भून जाएगा तो हम गैस को बंद करके इसे फैलाते हुए मसालों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद जो मसाले हमने कूट करके दरदरे ओखली में पिसे हुए थे, इसे मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम खूब बढ़िया से मिला लेंगे। तो इस स्टफिंग का मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा फैला करके ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही स्टफिंग अच्छे से भर पाएगी। तो इसे हम कढ़ाई में ही फैला लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया से मसाला तैयार हुआ है। तो मसाला मेरा ठंडा हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टफिंग करने की ओर। तो इस तरीके से जो हमने करेले खाली करके रखे थे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला डाल करके उंगली से या किसी चम्मच की दाढ़ी से दबा देंगे, तो दोनों ही ओर मसाला अच्छे से पहुंच जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से मसाला भरकर करेला तैयार करें, ज़रा भी मसाला बाहर नहीं आएगा। और आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से करेले को हम ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से कट कर लेंगे। बस थोड़ा सा कट करेंगे, इसे नीचे से थोड़ा सा लगा ही रहने देंगे, नीचे तक नहीं चीरा लगाएंगे। इससे क्या हुआ कि जब हम करेले को भरने के बाद इसे पकाएंगे तो करेले का मसाला बाहर नहीं आएगा और ना तो इसे हमें धागे से बांधने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से करेले को बीच से चीरा लगा करके मसाले को बढ़िया से करेले के अंदर में भर के दबा देंगे। आप देखेंगे कि दोनों ही साइड से मसाला बाहर को आ रहा है, लेकिन इसका मसाला ज़रा भी बाहर निकलेगा नहीं। खूब बढ़िया से करेले के अंदर में मसाला स्टफ्ड होगा। तो मैं दोनों ही साइड से भर के आपको दिखा रही हूँ कि एक साइड से डालने के बाद दूसरी साइड से हम इसे मसाले को खूब बढ़िया से उंगली से दबा देंगे, तो दूसरी साइड से भी थोड़ा मसाला निकल रहा है। इस तरह मसाला भरने से क्या होगा कि करेले में ज़रा भी फीकापन कहीं पे भी नहीं रहेगा। इस तरह से हम अपने सारे ही करेले स्टफ्ड करके तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे ही करेले खूब बढ़िया से स्टफ्ड करके तैयार कर लिए हुए हैं। अब हम इसे पकाएंगे। तो देख रहे होंगे आप कि कितना बढ़िया से करेला स्टफ्ड हुआ है।
और इसके बाद थोड़ा सा मसाला बच भी गया है जिसका यूज हम बाद में करेंगे। अब करेले को पकाने के लिए हम अपने आंच पे एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल और उसके अंदर 1 पिंच हींग और बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक 1 चुटकी के बराबर में, और साथ ही में हल्की सी देंगी मिर्च डाल देंगे जिससे कि ऊपर की कोटिंग करेले में अच्छी आए, देखने में अच्छा लगे। और साथ ही में स्टफ्ड करेले एक एक करके हम पैन के अंदर में रख लेंगे। इस तरह से जब आप तेल के अंदर में 1 पिंच नमक डालेंगे तो ऊपर से जब हम करेला भरवा बनाते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा सा फीका सा रह जाता है क्योंकि मसाले अंदर में भरे होते हैं। इस तरह से हल्का सा नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो तेल में डालने के बाद इसे हम अलट पलट करके पकाएंगे और जब थोड़ा सा ये मुलायम पड़ जाएगा तो और बचे हुए करेले भी हम इसमें साइड में डालते जाएंगे। तो इस तरह से बाकी के बचे हुए करेले भी कढ़ाई के अंदर में जगह बना करके सारा ही करेला रख लेंगे और रखने के बाद हम इसे ढक करके धीमे धीमे आंच पर कम से कम 7 से 8 मिनट पकाएंगे। जब 7 से 8 मिनट हो जाए तो उसके बाद हम इसे अलट पलट लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे अलटते पलटते हुए 2 से 3 बार ढक करके बिल्कुल ही धीमी आंच में पकाएंगे जब तक कि बढ़िया से पक न जाए। अब आप सोचेंगे कि करेले को जब कट करके ही भरना था तो शुरू में ही करेला क्यों नहीं कट कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर शुरू में ही करेले को कट करके पानी में हम सॉफ्ट करेंगे तो पानी सोख कर जाएगा करेला और भरवा करेले अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए जब भी स्टफिंग करनी हो उसके पहले ही करेले में कट लगाएं। अब हम करेले को चम्मच से दबा करके चेक कर लेंगे। तो इस तरह से दबाएंगे, देख लेंगे जब करेला एकदम बढ़िया से मुलायम पड़ गया तो इसका मतलब करेला बढ़िया से पक चुका है। एक मैं उठा के भी दिखा रही हूँ आपको। काफ़ी अच्छी तरह से भरवा करेले बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम बचे हुए स्टफिंग के जो मसाले थे उसे इस समय करेले के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और मसाले को फैलाने के बाद हम इसे ढक करके 1 से 2 मिनट फिर से दोबारा पका लेंगे। तो ढक्कन को खोलने के बाद फिर से एक बार हम इसे ऊपर नीचे करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से भरवा करेले बनके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर लास्ट में हम थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल देंगे जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे और इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। तो अब एक प्लेट में भी मैं निकाल करके दिखा रही हूँ। तो देखा आपने कितनी आसानी से भरवा करेले बनके तैयार हुए हैं। इसकी स्टफिंग भी ज़रा भी बाहर नहीं आई है। करेले से जब स्टफिंग बाहर आ जाती है, मसाले बाहर निकल जाते हैं तो वो करेला खाने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से भरवा करेले बनाकर आप इसे 3 से 4 दिन तक रख के खा सकते हैं, ये ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। इस भरवा करेले को आप सफ़र में पूड़ी पराठे के साथ भी ले जा सकते हैं। तो आप जब कभी भी करेले को इस तरीके से पकाएंगे तो जो लोग करेले से मुंह बिचकाते हैं वो भी इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो एक बार आप इस भरवा करेले को ज़रूर ही ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूरी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूरी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।